हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को टीचर एंड टीचर एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊँगी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। पिछली क्लास में मैंने आपको एनसीईआरटी एनसीटीई टॉपिक्स करवाए थे और मेडाइवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड और एंशिएंट पीरियड ये टॉपिक्स भी करवा दिए थे। डेवलपमेंट ऑफ टीचर इन मेडाइवल पीरियड, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट पीरियड और ये सारे के सारे मैंने टॉपिक्स आपको करवा दिए थे, है ना। अब मैं ऐसे टॉपिक्स करवाऊंगी जैसे कि यूजीसी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना कि हमारा एनसीटी और एनसीईआरटी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उतना ही यूजीसी भी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। एंड प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और इसकी जो पिछली वीडियो है जिसमें मैंने आपको पिछले सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रखे हैं, उसका जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी, सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी? यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, it is an organization in India that oversees and supports universities and colleges. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ओवरसी करती है और सपोर्ट करती है। इट्स मेन जॉब इज़ टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यूजीसी का जो मेन जॉब होता है वो ये है कि जो क्वालिटी है एजुकेशन की उसको एंश्योर करना, यूनिवर्सिटीज़ को फंड्स प्रोवाइड करना और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए रूल्स को सेट करना। ठीक है, अब आते हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट पे। और जो यूजीसी है वो 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था, यूजीसी एक्ट के अंडर 1958 में। ठीक है, इसका फंक्शन क्या था? फंक्शन एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह एक फंक्शन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये यूजीसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। यूजीसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी के तरह काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे? रेगुलेट हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना, फंड्स प्रोवाइड करना कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को, रिसर्च को प्रमोट करना। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? इंस्टीट्यूशंस का रिकॉग्निशन करना, डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स, मॉनिटरिंग क्वालिटीज़ को मॉनिटर करना कि जो एजुकेशन, जिस तरीके की एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में प्रोवाइड करवाई जा रही है वो किस तरह की, किस क्वालिटी की एजुकेशन है, उसको मॉनिटर करते हैं कि अच्छी क्वालिटी हो एजुकेशन की। फोर्थ आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये लोग यूजीसी जो है वो पॉलिसीज़ भी बनाती है। अब इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन है? हेडेड बाय अ चेयरपर्सन, इसमें एक चेयरपर्सन है जिनको वाइस चेयरपर्सन्स और अदर मेंबर्स सपोर्ट करते हैं। ऑपरेट्स थ्रू रीजनल ऑफिसेज टू कैटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसको रीजनल ऑफिसेज के थ्रू ऑपरेट किया जाता है जिससे कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में इसको कैटर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है फंडिंग। ये लोग फंड किन किन चीज़ों के लिए प्रोवाइड करवाते हैं? सबसे पहला आता है न्यू यूनिवर्सिटीज़ और डिपार्टमेंट्स को स्टैब्लिश करवाने के लिए लोग फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स बच्चों के लिए और रिसर्चर्स के लिए ये लोग फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।
या इसके पीछे जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं अभी आपको करवाऊंगी। पहले मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवा देती हूँ, ठीक है। अब इसमें एकेडमिक गाइडलाइंस क्या क्या आएंगी? प्रमोट्स मल्टी डिसिप्लिनरी एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। ऐसी एजुकेशन को ये लोग यूजीसी प्रमोट करता है जो मल्टी डिसिप्लिनरी हो और स्किल बेस्ड हो। Implements national initiatives like the choice-based credit system and academic bank of credits. Focus on inclusivity and equity. Promotes education among economically weaker sections, SC, ST and other underrepresented groups. मतलब जो एजुकेशन है उसको यूजीसी प्रमोट करता है, फिर चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस से हो, SC ST हो या कोई अंडर रिप्रेजेंटेड कोई ग्रुप हो, ठीक है। Support for distance and online education recognizes and monitors open and distance learning programs offered by institutions like IGNOU and other universities. UGC ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स को भी रिकॉग्नाइज करता है और मॉनिटर करता है। जैसे कि आप इग्नू को देख सकते हैं, वो भी एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, और बाकी के यूनिवर्सिटीज़ को भी जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज़ डाइट, DIET, डाइट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इट इज़ अ की इंस्टीट्यूशन टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये बिल्कुल बहुत की इंस्टीट्यूशन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, प्राइमरीली फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग एलिमेंट्री एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसका जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है और जो टीचर ट्रेनिंग है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्रूव हो। अब इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो डाइट्स आर इस्टेब्लिश्ड अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, यानी NPE के अंडर डाइट स्टैब्लिश हुआ था 1986 टू स्ट्रेंथन द एलिमेंट्री एजुकेशन, जिससे कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द टीचर्स। तो जो टीचर्स हैं उन्हें भी इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसके ऑब्जेक्टिव्स, डाइट के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसके 3 मेन पिलर्स होते हैं, और 3 मेन पिलर्स में फर्स्ट इज ट्रेनिंग, सेकंड इज रिसोर्स सपोर्ट एंड द थर्ड वन इज रिसर्च, ओके। टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, academic and resource support, action research and innovation, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। टोटल 4 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। नाउ अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो इसके फंक्शंस क्या रहते हैं? ट्रेनिंग करवाना, ओरिएंटेशंस करवाना, एकेडमिक एंड रिसोर्स के लिए सपोर्ट करते हैं ये कॉलेजेस, एकेडमिक और रिसोर्स सपोर्ट देते हैं, एक्शन रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब इसके स्ट्रक्चर क्या क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर लेक्चरर्स, नॉन एकेडमिक स्टाफ। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसके स्ट्रक्चर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें कौन कौन इंक्लूडेड होता है? प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर लेक्चरर्स और नॉन एकेडमिक स्टाफ, ठीक है। इसकी जो 7 एकेडमिक ब्रांचेस होती हैं वो कौन कौन सी हैं? पोस्ट सर्विस टीचर एजुकेशन, इन सर्विस प्रोग्राम्स, फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज यूनिट, P&M, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एंड फिर आता है CMDE, करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन, WE वर्क एजुकेशन। थर्ड इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वही
कि चेयर्स अच्छी हो, टेबल्स अच्छी हो बच्चों के बैठने के लिए, ठीक है। गवर्नेंस एंड लिंकेजेस। अब इसके की फोकस एरियाज कहाँ कहाँ होते हैं। टीचर्स की जो स्किल्स होती हैं उनको एनहांस करने पे इनका फोकस होता है। एजुकेशनल इनोवेशंस पे इनका फोकस होता है। और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पे इनका फोकस रहता है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट इज सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन पे इनका, डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन पे इनका फोकस रहता है। Okay, so our next topic is National Education Commission 1964 से 66 में ये नेशनल एजुकेशन कमीशन चला था, ठीक है। इसको हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं। ये बहुत ही कोठारी कमीशन के नाम से बहुत फेमस है ये, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था जिससे कि एजुकेशन सिस्टम को दोबारा रिफॉर्म किया जा सके। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि पहले क्या स्ट्रक्चर था हमारे एजुकेशन का, 10+2+2+4 समथिंग था, है ना। और अब हमारा क्या हो गया एजुकेशन सिस्टम, 5+3+3+4, राइट। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1964 में। जो चेयरमैनशिप थे डॉक्टर DS कोठारी, उनके अंडर में हुआ था इसका इस्टेब्लिशमेंट। एम्ड टू क्रिएट अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट अलाइंड विद इंडियाज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स। इनका जो एम था वो था नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को क्रिएट करना जो इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स को अलाइन करे। इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, नेशनल एजुकेशन सिस्टम, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। जो एजुकेशन सिस्टम इन लोगों ने रिफॉर्म किया था उससे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। वोकेशनलाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोकस, मोरल एंड सोशल वैल्यूज़। इसके मेजर रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं, 10+2+3 का स्ट्रक्चर था। कॉमन स्कूल सिस्टम, नेबरहुड स्कूल्स, वर्क एक्सपीरियंस। इसके की रिकमेंडेशंस क्या हैं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फोकस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेजेस। आज के लिए बस इतना ही। सो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। थैंक यू।